प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप जरूर सबक हासिल करेंगे और तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जब एक लड़की ने मोबाइल में रील देखने के लिए नमाज को छोड़ दिया और अपने नमाज पढ़ती माँ को गाली देने लगी, मगर दोस्तों उस लड़की की उसी हालत में मौत हो गई। जब उस लड़की की मौत हुई, फिर उस लड़की के साथ जो हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांपने लगेंगे। तो दोस्तों, इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, ये वाक्या पाकिस्तान के एक छोटे सी गांव का है। उस गांव में बहुत ही नेक लोग रहा करते थे, जिसमें गरीब लोग भी थे और अमीर लोग भी थे। उसी गांव में एक एक बूढ़े माँ बाप अपने एक बेटी के साथ रहा करते हैं। वह दोनों मियाँ बीवी बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान थे। हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करते थे। हर एक काम सिर्फ अल्लाह के लिए किया करते थे। गांव वाले उन दोनों मियाँ बीवी का बहुत तारीफें किया करते थे कि दोनों मियाँ बीवी कितने अच्छे लोग हैं, गरीब होकर भी अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करते हैं। मगर दोस्तों, कभी कभी औलाद माँ बाप से काफी हटके हो जाता है। माँ बाप तो नेक होते हैं, लेकिन उनकी ही औलाद अल्लाह का नाफरमान बन के रह जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उस गांव में जो नेक शख्स था, उसका नाम अब्दुल शफीक मुल्तानी था और उसकी बीवी का नाम शबनूर निशा था। वो दोनों मियाँ बीवी अपनी माहनूर बेटी के साथ रहते थे। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद उनको अल्लाह पाक ने एक ही बेटी अता की थी। अब्दुल शफीक मुल्तानी अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी माहनूर को पाला, उनको हर एक खुशी दी। खुद भूखे रहकर अपने बेटी को पेट भर के खिलाया। उनकी बेटी माहनूर बहुत ही अच्छी सेहत वाली थी और वो बच्ची जो कि बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह मीठी मीठी बातें करती तो वह दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की इन मीठी मीठी बातों से बड़ा खुश होते थे। और अब्दुल शफीक मुल्तानी यही सोच के खुश थे कि मेरी बेटी बड़ी होकर मेरा नाम रोशन करेगी, आलिमा बनेगी। और फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया। उनकी माहिनूर बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन अब्दुल शफीक मुल्तानी जब नमाज पढ़कर घर वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अब्दुल शफीक मुल्तानी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, ए अल्लाह की बांदी, समझाओ अपनी बेटी को, ये क्या उसने हरकतें शुरू कर दी। इतनी छोटी सी उम्र से इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं कि यह इस तरह की गंदी हरकतें करे। तुमको मालूम नहीं है कि हमारे खानदान में इस तरह का रिवाज नहीं है, शादी से पहले कोई किसी तरह का मेकअप नहीं करेंगी। अगर मेकअप करेगी भी तो शादी के बाद करेगी, सिर्फ अपने शहर को दिखाने के लिए। क्यों इसे इस तरह के हरकतें करने देती हो। समझाओ अपनी बेटी को, इसे आज के बाद इस तरह से मेकअप बिल्कुल भी नहीं करे। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो। माहनूर अब बालिग हो गई है, अब उस पर पर्दा फर्ज हो गया है। माहनूर को प्यार से समझा दो, यह पर्दा किया करे, ना कि यह फैशन करके बाहर घूमे। अब्दुल शफीक मुल्तानी की बीवी शबनूर निशा को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अब्दुल शफीक मुल्तानी ऊंची आवाज से कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। बेटी को डांटना चाहिए तो बेटी की तरफ ही हो गई। अगले दिन अब्दुल शफीक मुल्तानी काम के सिलसिले में गांव से शहर जाने की तैयारी करने लगा। फिर जिस दिन जाने की बारी आई तो जाते वक्त अब्दुल शफीक मुल्तानी अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो। बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊंगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। और फिर अब्दुल शफीक मुल्तानी कुछ पैसे कमाने के लिए गांव से शहर चला गया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन माहिनूर की माँ घर का कुछ काम कर रही थी तो अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियां हैं कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं, इंस्टाग्राम पर रील भी बनाती है, गाने सुनती है,
तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मोबाइल लूं। जब इतनी बात माँ ने सुनी तो माँ के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। माँ बोली, बेटी यह तुम क्या कह रही हो? पहले भी तुम्हारे बाप को तेरा मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर माहिनूर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, माँ मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आप मोबाइल लेकर दे। अगर मुझे मोबाइल ना मिला तो ना तो मैं कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं लेकर देंगी मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ को उसे पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद जो ना थी, उनकी यह एक ही तो बेटी थी। फिर माहिनूर की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। लेकिन बेटा खुदा का वास्ता खाना खा लो। यह बात सुनते ही माहिनूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गई और माहिनूर की माँ ने अपने शौहर अब्दुल शफीक मुल्तानी को बिना बताए अपनी बेटी को नया मोबाइल खरीद कर दे दिया। अब तो माहिनूर बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद के आगे हार गई थी। और अब आगे क्या होने वाला था यह आप लोग जरूर सुनकर जाइएगा। माहिनूर ने जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी माँ खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा ये मुझे भी दिखाओ किस तरह का होता है। तो माहिनूर के तो फौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगी, माँ जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है? तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो है ही जाहिल। माँ को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब नजरअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। वह लड़की दिन ब दिन बिगड़ती गई, मोबाइल में हर वक्त घुसी रहती, माँ का कहना ना मानती, ना कोई घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती और ना ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती थी। और जब माँ नमाज पढ़ने लगती तो उस लड़की को इस बात की कोई फिक्र ना होती, बस वह मोबाइल में गाने चलाकर सुकून से सुनती रहती। जब उसकी माँ का नमाज से जहन हट जाता तो वह बेटी से बोलती, बेटी इसकी आवाज कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो ध्यान भटकता है। आगे से बेटी जवाब देती, माँ तू नमाज कब पढ़ रही है, तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ लगे रहते हैं। माँ फिर भी सब्र के घूंट पी गई। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी कि माहिनूर अब कैसे हरकतें कर रही है। हमने तो क्या क्या नहीं सपने सजाए बैठे थे कि बेटी बड़ी होगी तो कुछ हमारे लिए करेगी, लेकिन यह तो दिन ब दिन मोबाइल के चक्कर में सब खत्म करती हुई नजर आ रही है ना। नमाज पढ़ती है, ना पढ़ाई करती है, ना मेरी बात मानती है। अल्लाह जाने इन लड़की के साथ जो क्या होगा। माहिनूर की माँ एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई कि बेटी खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल ना चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम बीमार पड़ जाओगी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन माहिनूर को मोबाइल से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। उसने अपनी माँ को इतनी बात सुनने पर धक्का दिया और कमरे से बाहर निकलने को कहा और चिल्ला के कहने लगी कि मुझे डिस्टर्ब करने क्यों बार बार आ जाती हो, जब मोबाइल ऑफ हो जाएगी मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर घर का काम कर लूंगी। मगर दोस्तों, उस वक्त माहिनूर की माँ को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब तो यह लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है। पहले तो माहिनूर मोबाइल पर गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दी। वह जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उस कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था, जिसके साथ माहिनूर की दोस्ती हो गई और दिन रात उसके साथ कॉल में लगी रहती और माहिनूर अपना दिल उस लड़के को दे बैठी थी। वह लड़का उसे हर तरह की हरकत पर मजबूर कर रहा था और माहिनूर हर बात उसकी मानती जा रही थी। अब तो उसे अपनी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी।
वह अपनी माँ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। बस हर वक्त यह दुआ करती कोई ऐसा दिन आ जाए और मेरी माँ कहीं गायब हो जाए या मर जाए या इस घर से निकल जाए और मैं उस लड़के से जी भर के बातें करूं। इसी तरह से 2 से 3 महीना गुजर गया। माहिनूर अपनी माँ की मुसलसल नाफरमानियां करती रही, माँ से झगड़ा करती रही। एक दिन माहिनूर जब उस लड़के को अपनी तस्वीरें भेज रही थी तो माहिनूर की माँ ने उसे देख लिया तो उसने माहिनूर के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोली, क्या मैंने इसलिए तुझे मोबाइल लेकर दिया था? माहिनूर को इतनी सी बात को सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक झटके से जमीन पर धक्का देकर फेंका और मारने लगी और साथ साथ ये कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मेरी अपनी जिंदगी है, मैं उसे अपनी मर्जी से जीऊंगी और एक तू है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं देती। ना कहीं तू मरती है ना मेरी जान छोड़ती है। माहिनूर अब तो नाफरमानी की सब हदें ही पार कर चुकी थी। वह अपनी माँ को बुरी तरह मार रही थी। मगर दोस्तों, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसी दिन अचानक दरवाजा खुला और माहिनूर का बाप बिन बताए ही शहर से वापस आ चुका था। उसने आते ही घर में यह माहौल देखा। उसने भागकर अपनी बीवी को जमीन से उठाया और बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि बेटी, शर्मो हया क्या बेचकर खा गई हो? तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम अपनी माँ को मारो। आज मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका के ही रहूंगा। अपनी ही माँ को थप्पड़ मार रही हो। माहिनूर की माँ ने रोते रोते अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने ही इस मनहूस को मोबाइल लेकर दिया, जिसकी वजह से यह लड़की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब्दुल शफीक मुल्तानी कहने लगा, अब क्यों पछता रही हो? ये सारा तुम्हारी हमदर्दी का ही तो नतीजा है। अभी वह दोनों मियाँ बीवी इस तरह बातें ही कर रहे थे कि बेटी पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और जाते ही उसी लड़के को कॉल कर दी। उस लड़के ने आगे से माहिनूर को तसल्ली दी और माँ बाप के खिलाफ और भड़काने लगा और माहिनूर से कहने लगा, ये तुम्हारे कैसे माँ बाप हैं? तुझ पर तो जुल्म करते हैं, तुझे भी तो जीने का हक है। तू अगर मुझसे बात करती है तो क्या गुनाह करती है? माहिनूर कॉल पर रोती जा रही थी। उस लड़के ने माहिनूर से कहा, तुम्हारा बाप जो कुछ भी कमा कर लाया है, तुम ऐसा करो, सब कुछ समेट और मेरे पास आ जाओ, हम भागकर शादी कर लेंगे। माहिनूर ने घर में माँ का जितना भी जेवर और बाप का जितना भी पैसा पड़ा था वह उठाया और लेकर रात को चुपके से भाग गई। वह लड़का माहिनूर का इंतजार कर रहा था। जब उसने माहिनूर को आते देखा तो जल्दी से माहिनूर का सारा सामान पकड़ा और कहने लगा, तुम इधर ही रुको, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। फिर माहिनूर पूरी रात उस लड़के का इंतजार करती रही, लेकिन वह लड़का ना आया, क्योंकि वह लड़का गाड़ी का इंतजाम करने के बहाने माहिनूर का पैसा और जेवर लेकर भाग गया था। इतने में माहिनूर को वहां पर एक बुजुर्ग आते दिखाई दिए। उस बुजुर्ग ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? माहिनूर ने रोते हुए उस बुजुर्ग को अपना सारा वाकया सुनाया। उस बुजुर्ग ने माहिनूर को समझाया और बोला, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखो बेटी, अभी भी रात का अंधेरा बाकी है, फज्र से पहले का टाइम है। फज्र से पहले पहले तुम ऐसा करो, चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा और उनकी इज्जत बच जाएगी। माहिनूर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और चुपके से अपने घर वापस आ गई। देखा तो उसके माँ बाप अभी सो रहे थे। वह भी चुपके से आकर लेट गई। जब सुबह हुई, माँ ने घर में देखा तो ना कोई पैसा था और ना उसका कोई जेवर था। वह रोने पीटने लगी, लेकिन माहिनूर के दिल में फिर भी जरा सा रहम ना आया कि मैं अपनी गलती को मान लूं, अपने अम्मी अब्बू को सब कुछ सच सच बता दूं। लेकिन नहीं, माहिनूर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी हरकतें वैसी की वैसी ही रहीं। फिर एक दिन ऐसे ही माहिनूर को उसी लड़के का फोन आया और कहने लगा, माहिनूर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे भेजो, वरना मैं तुम्हारी भेजी हुई तस्वीर लोगों को दिखा दूंगा और तेरे बाप को भी दिखा दूंगा। तेरे बाप की 1 टके की इज्जत ना रहेगी।
अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझे रकम भेज दो। लेकिन माहिनूर तो अपने बाप का सारा पैसा पहले ही बर्बाद कर चुकी थी। उसके पास अब पैसा देने के लिए नहीं बचा था। फिर उस लड़के ने भी बगैर सोचे समझे तमाम हदें पार कर दी और उसे माहिनूर की सारी तस्वीरें उसके रिश्तेदारों और अपने दोस्तों में शेयर कर दी। जब माहिनूर के बाप को बेटी की यह अजीब तस्वीरें देखने को मिली और लोगों ने तरह तरह की बातें की, तो उसका बाप यह सब बर्दाश्त ना कर सका और सदमे से वही दम तोड़ गया। लेकिन माहिनूर तो पता नहीं फिर भी किस मिट्टी की बनी हुई थी, बजाय गम मनाने के या तौबा करने के अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज ना आई। अब तो वह माहिनूर डांस के अड्डे में जाना शुरू हो गई, मगर अब उसकी लाचार और बेवा माँ बेचारी बेटी को बड़ा समझा रही थी। लेकिन बेटी तो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। अब माहिनूर ने रात को भी लेट से आना शुरू कर दिया, क्योंकि बाप का साया उसके सर पर नहीं रहा था। क्योंकि माहिनूर को यही डर रहा था कि मेरे बाप डांटेंगे, तो अब तो किसी का डर नहीं था। इसलिए माहिनूर और आजादी से घूमने फिरने लगी। उस नाफरमान माहिनूर लड़की को घर की कोई फिक्र नहीं थी कि घर में मेरी माँ किस तरह से गुजर बसर कर रही है, किस तरह मेरी खाना पीना पूरी कर रही है और किस तरह घर का किराया दे रही है। उस लड़की को हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती थी। अब तो वह अक्सर ही अपनी माँ को बिल्कुल नजरअंदाज करने लग गई थी। उसने अपनी तालीम बस कॉलेज तक ही हासिल की। इसके बाद अपने तालीमी सिलसिले को जारी ना रख सकी। उसे कुछ ही रहम आया और अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए एक जगह नौकरी करने लगी। माँ इस बात पर तो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी अपने घर के खर्च चलाने के लिए पैसे कमा कर ला रही है और उसका फिक्र भी कम हो गया। लेकिन वह इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान थी कि 19 साल की लड़की अक्सर रात तक बाहर रहती थी। उसका मोबाइल फोन भी बंद होता और अपनी माँ को यह बहाना करती कि कम की ज्यादती की वजह से वह अपना मोबाइल बंद कर देती है। माहिनूर की माँ को उसके इस झूठ से तस्वीर जाहिर हुई। माहिनूर की माँ और ज्यादा परेशान रहने लगी थी और उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं किसी तरह अपनी बेटी पर नजर रखूं, ताकि यह दोबारा पहले वाली गलती का शिकार ना हो जाए। इसलिए अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया और रोजाना सुबह उठकर वह वीडियो देखती और चेक करती कि रात को उसकी बेटी कितने बजे घर आई थी। माहिनूर अपनी माँ की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान थी और शदीद गुस्से में भी थी और उसने अपनी माँ से झगड़ना भी शुरू कर दिया। तुम अपनी बेटी पर शक कर रही हो, यह अच्छा नहीं है। लेकिन माहिनूर की माँ ने वह कैमरा लगाए रखा और रोजाना की बुनियाद पर यही चेक कर रही थी कि उसकी बेटी रात को किस वक्त घर लौटती है। एक रोज माहिनूर अचानक गायब हो गई। माहिनूर की माँ को इसी बात का डर था और वही हुआ। माहिनूर की माँ अब कई दिन तक उसका इंतजार करती रही। माहिनूर को गायब हुए काफी दिन हो गया था। माहिनूर की माँ की हालत अब खराब होने लगी थी और उसने बदनामी के डर से किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। उस दिन माहिनूर की माँ अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी बेटी की राह देखते देखते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहल्ले वालों ने माहिनूर की वालिदा को उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लोगों ने यह बात पे गौर किया कि वालिदा के अस्पताल पहुंचने पर भी उसकी माहिनूर बेटी हॉस्पिटल नहीं पहुंची और ना ही माहिनूर अपने घर में मौजूद थी। मोहल्ले वालों ने इस बात को गंभीर मामला जानकर फौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जब माहिनूर के घर पहुंची तो सारा माजरा उनके सामने बयान किया गया। माहिनूर कई दिन से गायब है। उसकी माँ अस्पताल में पड़ी है, जो कि कोमा की हालत में है। पुलिस ने छानबीन करते हुए घर की तलाशी ली और उसी घर की तलाशी के दौरान दरवाजे पर लगा हुआ कैमरा भी देखा और उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी देखी और उस कैमरे की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी मोबाइल में ले ली। तो उस कैमरे की वीडियो का बतौर जायजा लिया गया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। जब पुलिस की टीम जंगल की तरफ गई तो माहिनूर को एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। पुलिस की टीम ने जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वह कुछ ही देर में तड़प तड़प के इस दुनिया से रुखसत हो गई।
क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ 3 दिनों से जंगली जानवर उसके जिस्म को नोच रहे थे और उसके शर्मगाह और बदन के कई हिस्सों के साथ जानवरों ने बहुत घिनौना काम किया था, जिसके कारण इसकी हालत मौत से भी बदतर हो गया था और उसकी माँ अभी भी कोमा में थी और वह बेहोश थी। उसकी माँ को पता भी नहीं था कि उसकी नाफरमान औलाद इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब मोहल्ले वालों ने माहिनूर के कफन दफन का बंदोबस्त करना था, क्योंकि माहिनूर की मैयत बिल्कुल लावारिस पड़ी हुई थी। उसका बाप नहीं था और उसकी माँ बेहोश थी। तो अब गांव वालों की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह उसके कफन दफन का इंतजाम करें। गांव की औरतों ने माहिनूर को गुस्ल दिया, तो उसी वक्त गुस्ल देते ही माहिनूर के जिस्म से अजीब बदबू उठने लगी। गुस्ल देने वाली औरतें तौबा तौबा करते हुए गुस्ल दे रही थी। जब वहां से बाहर निकली और बाहर खड़े मर्दों से कहा, मैयत में से इतनी बदबू आ रही है, आप लोग ऐसा करो, बगैर गुस्ल के ही इसको दफन कर दो, क्योंकि कोई भी इंसान इस बदबू में खड़ा नहीं हो सकता। मोहल्ले के मर्दों ने उन औरतों को समझाया, यह सवाब का काम है, वह जैसी भी थी, तुम लोगों का फर्ज बनता है उसे गुस्ल दो। वह मुसलमान लड़की थी, बेशक वह नाफरमान थी। अपने वालिदैन की उसने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए थे, लेकिन हम यह गुनाह नहीं कर सकते। बगैर गुस्ल के उसे दफना दें। आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करें, मुंह पर कपड़ा रखकर उसको गुस्ल दें। हमें अपना फर्ज सही तरीके से अंजाम देना है। उसकी मैयत लावारिस है और हम एक मुसलमान हैं। हमारा फर्ज बनता है हम उसके कफन दफन का इंतजाम करें। अगर हम उसको बगैर गुस्ल के दफना देंगे तो कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे भी सवाल करेगा। मोहल्ले के मर्दों ने उन खवातीन को खुदा का खौफ दिलाया, तो उन खवातीन को एहसास हुआ और उन्होंने मुंह पर कपड़ा डालकर माहिनूर को गुस्ल दिया। औरतों का काम तो यहीं पर मुकम्मल हो गया। अब मर्दों की बारी थी। उन पर एक अजीब आजमाइश आ गई थी। जैसे ही उन्होंने माहिनूर की मैयत को उठाया तो चारपाई इतनी भारी हो गई कि उनसे उठाई ही ना जाती थी। सब बहुत परेशान थे। अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोपहर का वक्त था और सब लोग बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसको सही तरीके से दफना सके। दोपहर से रात हो गई। बारिश अब तूफानी बारिश में तब्दील हो चुकी थी और बाहर का मौसम ऐसा था कि कोई भी इंसान इस मौसम में बाहर निकलकर माहिनूर की तदफीन नहीं कर सकता था। सब लोग परेशान थे। 2 दिन मुसलसल बारिश होती रही और इतनी ज्यादा बारिश हुई, मुमकिन ही नहीं था कि कोई बाहर निकले। मजबूरन सब ने यह फैसला किया, इमाम साहब से बात की जाए। अहले मोहल्ला ने इमाम साहब से बात की कि अब क्या किया जाए। 2 दिन से लड़की की मैयत पड़ी हुई है और मैयत में इतनी ज्यादा बदबू हो गई है कि हम इसके करीब भी नहीं जा रहे। आप ही कोई हल निकाले। आपको दीन इस्लाम के अहकाम और मसले का ज्यादा पता है। इमाम साहब ने कहा, मौसम तो खराब है और रात का वक्त है, लेकिन हर हाल में आज रात इस बेचारी को दफना दो। मोहल्ले और गांव वालों ने छाता और लाइट का ज्यादा इंतजाम करके उसकी मैयत को उठाया। बहुत मुश्किल से उसकी मैयत उठी। जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे तो बारिश तेज बरस रही थी और जो माहिनूर की कब्र थी पूरी की पूरी पानी से भर चुकी थी। वो लोग परेशान हो गए और दोबारा से गोरखन यानी कब्र खोदने वाला शख्स ने दूसरी जगह कब्र खोदने शुरू की, लेकिन वह कब्र भी बारिश की वजह से पानी से भर जाती। वो लोग आधी रात तक इसी कशमकश में रहे। आज किसी भी हाल में माहिनूर की मैयत को दफनाना है, वरना उसकी मैयत से बीमारियां फैलने का खतरा था, क्योंकि माहिनूर की मैयत पूरी तरह से गल चुका था। बदन से पीप जारी हो गया था। आसपास के लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था, क्योंकि माहिनूर के मैयत से इतनी शाहिद बदबू आ रही थी कि लोगों का खाना पीना भी मुश्किल हो गया था। इतने में वहीं पर एक शख्स आया और उसने कहा कि एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा है कि माहिनूर को हम उसके मोबाइल के साथ दफनाना होगा, तभी उसे शायद कब्र कबूल करे। जब उस शख्स ने अपना यह ख्वाब सबको बताया तो सब परेशान हो गए कि आखिर कैसे माहिनूर को इन सब चीजों के साथ दफनाया जाए। लेकिन उस शख्स ने कहा कि उसको सिर्फ सच्चे ख्वाब आते हैं और हकीकत भी यही थी।
वह अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा था। लोगों ने सोचा कि हम उस अल्लाह के बंदे की बात पर अमल करके देखते हैं, क्या पता उसको जमीन में जगह मिल जाए। लोग उसके घर से उसका मोबाइल उठाकर लाए और माहिनूर की मैयत के ऊपर रख दिया। फिर एक और जगह उसकी कब्र खोदी गई। अब पानी थोड़ा कम हो चुका था, बारिश थम चुकी थी और बड़ी मुश्किल से माहिनूर को कब्र में जगह मिली। माहिनूर को कब्र के अंदर रखा गया और कब्र में ही उसका मोबाइल और उसका सॉन्ग सिस्टम भी रखा गया। सबको बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सबको लग रहा था यह उसकी इबरत का वक्त है। जिन चीजों से उसने जिंदगी में मोहब्बत की और उन चीजों की वजह से उसने वालिदैन की नाफरमानी भी की, उनको तकलीफ दी, तो यह चीज वह दुनिया में छोड़कर नहीं जा सकती। उसे उन्हीं चीजों के साथ कब्र में दफना दिया जाए, ताकि उसको एहसास हो उसने दुनिया में क्या मजे किया और क्या नहीं। फिर अचानक ही एक शख्स की चीख बुलंद हुई। उसने कहा, देखो, इस लड़की की जुबान बाहर आ गई है और उसके कानों से कीड़े निकलने लगे हैं। ये मंजर इस कदर खौफनाक था, वहां पर तमाम मौजूद लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, इसको तो मिट्टी डालने से पहले ही इस पर अजाब नाजिल हो चुका है। जल्दी करके इस पर मिट्टी डाल दो और यहाँ से भाग चलो। ऐसा ना हो कि इसका अजाब हम सबको लपेटे में ले ले। मोहल्ले के लोगों ने जल्दी जल्दी उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी और फौरन से वहां से भाग निकले। औरतें तौबा अस्तगफार पढ़ने लगी। इमाम साहब से जब इस बात का जिक्र किया तो इमाम साहब ने माहिनूर की मगफिरत के लिए कुरान ख्वानी रखवाया और सब ने 3 दिन तक माहिनूर की मगफिरत के लिए दुआ की। इतने में उसकी माँ को होश आया तो उसने सारी हकीकत बता दी। उसकी माँ रोने लगी और सब ने उसकी माँ से कहा, तुम अपनी बेटी को माफ कर दो तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा, वो बहुत अजाब में है। माहिनूर की माँ बहुत रोने लगी और उसने अल्लाह के हुजूर सजदे करके अल्लाह से अपनी बेटी के लिए मगफिरत तलब की और कहने लगी, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, वह मेरी नाफरमान बेटी थी। ए पाक परवरदिगार, तू उसकी मगफिरत फरमा, क्योंकि मुझ में ही तो कमी थी। मेरे से उसकी तरबियत करने में कमी ही हो गई थी। मैंने उसको इतना लाड प्यार दिया और उसकी यह जिंदगी मेरे लाड प्यार का नतीजा ही थी जो बुरी गुजरी। जब उसकी माँ ने उसको माफ कर दिया तो फिर इमाम साहब ने कहा, तुम लोग माहिनूर की कब्र को खुदाई करो और वह सॉन्ग सिस्टम और मोबाइल वहां से निकाल दो। यह सही तरीका नहीं है, इस तरह मैयत को नहीं दफनाना चाहिए था। तुम लोगों को पहले मुझसे यह बात पूछ लेनी चाहिए थी। इमाम साहब के कहने पर मोहल्ले वालों ने दोबारा कब्रिस्तान गए। अब धूप निकल चुकी थी और कब्रिस्तान की जमीन खुश्क थी। उन्होंने कब्र की खुदाई शुरू कर दी और देखा तो कब्र ठीक ठाक थी और उसमें माहिनूर की मैयत भी अब सही सलामत था। उन्होंने कब्र में मौजूद मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम बाहर निकाला और अल्लाह के हुजूर तौबा किया। कब्र में माहिनूर के साथ उन लोगों को यह सब चीज नहीं दफनाने चाहिए थी। फिर अचानक से एक शख्स की नजर माहिनूर के चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे से अजाब हट चुका है। उसकी जुबान भी सही है, उसका चेहरा रोशन है और लोगों ने महसूस किया उसकी कब्र से अब खुशबू भी आ रही थी। वापस आकर उन्होंने इमाम साहब से यह माजरा बयान किया तो इमाम साहब ने कहा, यह उसकी माँ की दुआ थी जो कबूल हो गई, क्योंकि माँ की दुआ को जन्नत की हवा इसलिए कहा जाता है, जब वह औलाद को लग जाए तो जन्नत की हवा की तरह ही लगती है और माहिनूर को उसकी माँ की दुआ लग चुकी थी। अहले मोहल्ला ने फिर से कुरान ख्वानी की और माहिनूर की मगफिरत के लिए दुआ की और सब ने अल्लाह से माफी मांगी कि उन्हें कब्र में मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम नहीं डालना चाहिए था। अहले मोहल्ला को एहसास हो गया था कि उन्होंने यह काम करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, कब्र की और मैयत की बेहुरमती की, इसलिए उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। कुछ दिन बाद माहिनूर की माँ को एक ख्वाब आया जिसमें माहिनूर बहुत खुश थी और अपनी माँ से कह रही थी, माँ, मैंने तुम्हारी और अब्बा की सारी जिंदगी नाफरमानी की, तुम लोगों को बहुत तकलीफ दी जिसकी मुझे बहुत बड़ी सजा मिल रही है, लेकिन जैसे ही तुमने मेरे लिए दुआ शुरू की तो अल्लाह ने मुझसे अजाब हटा दिया। सुभान अल्लाह,
प्यारे दोस्तों, बेशक वालिदैन का दर्जा बहुत बुलंद है। फिर माहिनूर अपने माँ की ख्वाब में आकर कहने लगी कि काश मैं आप लोगों की नाफरमानी ना करती और आप लोगों की फरमाबरदार होती तो यह जो अजाब मुझे मिला था वह भी ना मिलता। लेकिन माँ, यह तुम्हारी दुआ है, तुम्हारी दुआ ने ही मुझे इस अजाब से बचाया। ये ख्वाब सुनकर अहले मोहल्ला खुश हो गए और इमाम साहब ने सबसे कहा, देखो हम लोग सब कितने गुनाहगार हैं, बड़े बड़े गुनाह करते हैं और हमें उसकी सजा भी मिलती है, लेकिन अल्लाह की जात इस कदर मेहरबान है, जब इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो फौरन से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को माफ फरमा देता है। यह अल्लाह की रहीमी और करीमी है, वह हमें माफ कर देता है। अगर वह हमें माफ ना करता तो हम तो हमेशा आग में जलते रहते। मगर इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह को रहमान और रहीम समझकर हम गुनाह करते रहे, बल्कि इसका यह मतलब है हमें अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी चाहिए, उसके रास्ते पर चलना चाहिए। जब हमारा रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें भी चाहिए हम अपने रब से मोहब्बत करें और उसके फरमाबरदार बंदों में से बन जाए। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुजूर की बताई हुई बातों से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दे। हो सकता है आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदका ए जारिया बन जाए। आमीन।